और इस वक्त के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स जो हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और इस वक्त देख रहे हैं हम कि यूबीएल यहाँ पर कमज़ोर नतीजे से दबाव है और आगे भी मार्जिन में दबाव रहने की आशंका बताई जा रही है, जिसके चलते यूनाइटेड ब्रेवरीज आज सुबह से ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं पेटीएम 4 दिनों से हम लगातार एक तेजी देख रहे थे, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है और 8 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट पेटीएम में देखने को मिल रही है। अब इस पर क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। वहीं एमएससीआई इंडेक्स में भी काफ़ी सारे बड़े बदलाव हुए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टॉक्स में एक्शन है। सीजी पावर पर नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इंडेक्स में एंट्री हुई जिसके कारण ऑल टाइम हाई पर सीजी पावर इस वक्त कारोबार कर रहा है करीब करीब 5% की तेज़ी के साथ। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स हैं इस वक्त जहां पर कि शानदार तेजी और कुछ स्टॉक्स में मंदी भी देखने को मिल रही है। इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन तमाम स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन है ये भी एक बार समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त एक्शन कहां पर है? गुड आफ्टरनून पूजा। तो सबसे पहले जो है मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप स्पेस में और मिड कैप स्पेस में थोड़ी अच्छी एक्शन इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि एमएससीआई में जो है एडिशंस हुए हैं अपने इंडेक्स में। इसके अलावा ऑफकोर्स थोड़ी सी 3:2 रेशियो में एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में है। और बाइंग अगर पॉकेट्स में देखें तो शुगर, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स में जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। सेलिंग में ऑफकोर्स प्रेशर मेटल, आईटी, एनर्जी में दिखने मिल रहा है। लेकिन अब स्टॉक्स की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। मिड कैप गेनर्स में आपके ऑटो स्पेस से जेबीएम ऑटो, एस्कॉट्स है, सीजी कंज्यूमर है, ऑल टाइम हाई लेवल्स भी हिट किया आज। और अरबिंदो फार्मा नंबर्स भी अच्छा है, तो इन स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है पेटीएम का। ऑफकोर्स यहाँ पे 4 दिन के बाद जो है मुनाफा वसूली देखने मिल रही है और बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए थे सुबह में, तो उसके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। उसके अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी। बात करते हैं न्यू एज टेक कंपनियों पर। आज हम देख रहे हैं पेटीएम में गिरावट है, जोमेटो भी टूट रहा है। यहाँ पर नतीजे तो अच्छे आए थे पेटीएम के, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार 4 दिनों की तेज़ी के बाद आज स्टॉक टूट रहा है और आज देखिए करीब 7% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले पेटीएम पर राय ले लेते हैं, उसके बाद आगे भी कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। ओशो, क्या व्यू बन रहा है आपका पेटीएम में? कुछ निवेशक थे जिन्होंने कि जब तेजी आई थी तो फायदा मिलना शुरू हुआ था और वहां पर एंट्री भी ले ली थी, लेकिन अब आज ये जो गिरावट दिख रही है, क्या करना चाहिए? एग्जिट के मौके हैं, एग्जिट कर ले, क्योंकि अब देखिए आपके स्क्रीन पर खबर भी चल रही होगी, कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं यहाँ पर। 3.4% इक्विटी के कुछ बड़े सौदे भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। कल डिटेल्स हमें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। बट ओशो, आपका क्या व्यू बन रहा है पेटीएम पर? पेटीएम में अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पेटीएम अपने 200 डे एसएमए को टेस्ट करते हुए नजर आया है। तो अगर हम देखें 500 से 720 का जो इसका रैली था वो बहुत सिग्निफिकेंट था एंड बिल्कुल वर्टिकल था। तो 3 दिनों में इतना स्ट्रांग मूवमेंट के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ या करेक्शन होना लाजमी है। सो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बट अगर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स काउंटर में देखें तो पहली बार इसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है एंड फर्स्ट टाइम 200 डे एसएमए को टेस्ट किया है। तो थोड़ा कूल ऑफ होता है नियर अबाउट, अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो नियर अबाउट 600 से 590 का सपोर्ट है। तो वहां तक एक बार वापस से रीटेस्ट कर सकता है। बट जब तक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें और गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। वहीं हायर एंड पे अगर हम देखें तो 900 का इसका बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जब तक उसे एक बार क्रॉस नहीं करता है तब तक एक रिवर्सल आना इसमें या फिर कन्विक्शन के साथ बाइंग अप्रोच रखना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो इन बिटवीन हमें इसके वोलेटिलिटी पे प्ले करना चाहिए। 600 का नीचे का टारगेट रखना चाहिए एक्यूमुलेशन के लिए एंड हायर एंड पे 720 से लेकर के 900 का जोन है रेजिस्टेंस का। ऑल्दो परसेंटेज वाइज बहुत ब्रॉडर जोन है, बट इसी रेंज के अंदर हमें इसे वापस से प्रॉफिट बुक भी देख करते रहना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा वॉलेटाइल है इस वक्त ये स्टॉक, तो इसी को प्ले करने की कोशिश कीजिए। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस भी सुझा दिए गए हैं, थोड़ा और नीचे आए तो और अच्छा लेवल्स होंगे एंट्री के लिए, और ऊपर की तरफ 700 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू बन रहा है पेटीएम पर की तरफ से। पहले तो टॉप ट्रेड्स बताइए, उसके बाद मार्केट पर भी हम चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून। अगर देखें आज के दिन पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑटो एंसिलरी के एक कंपनी पे है जो कि है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है एंड अभी से एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज के दिन पे नियर अबाउट
860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हायर एंड पे 900 से 904 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत फोर्ज में। सो पहली टेक्निकल पिक हमारी भारत फोर्ज पे है। जो सेकंड काउंटर है वो ओएनजीसी है। ओएनजीसी भी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 139 से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है इस काउंटर पे। सो 144 145 का एक्यूमुलेशन जोन है। 139 जो कि स्विंग लो है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हाई एंड पे 152 का इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा काउंटर है हैवेल्स। हैवेल्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है 1200 के ऊपर। अभी नियर अबाउट वापस से उस नेकलाइन को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो हैवेल्स को हम यहां से एक्यूमुलेट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस के लिए। हायर एंड पे 1258 का टारगेट रहेगा एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1175 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ओके, ठीक है। तो ये कुछ मिड कैप स्पेस से आपको रणनीति सुझाई गई है। हेवल्स अच्छा लग रहा है और इसके अलावा ओएनजीसी, भारत फोर्ज पर भी आप नजर रख सकते हैं। हेवल्स में 1258 के लक्ष्य, भारत फोर्ज 904 और ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा है स्तरों पर 152 के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो ये है 3 घंटे के ट्रेड आपके लिए।